हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है का कार्यक्रम लेकर हम पहुंच चुके हैं नगीना विधानसभा। यहाँ पर वर्तमान के विधायक समाजवादी पार्टी से है जिनका नाम मनोज कुमार पारस है। बहरहाल थोड़ा सा जातीय समीकरण भी आप समझ लीजिए। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 65,000 है तो दलित वोटर भी यहाँ पर बराबर की संख्या में नजर आते हैं। लगभग 70,000 की संख्या यहाँ पर दलित वोटरों की है। ऐसे में देखा जाए तो इस सीट पर अब किसका दबदबा रहेगा ये देखना दिलचस्प होगा। दिखा दूं कि 20 साल पुरानी चाय की दुकान पर मैं पहुंच चुकी हूं। कुछ लोगों के हाथ में आपको चाय नजर आ रही होगी जो कि चाय का चुस्का भी ले रहे हैं। बहरहाल कुछ आम लोग भी हैं यहाँ पर जो कि सुबह सुबह ठंड में चाय पीने आए हैं। मौसम तो बदल रहा है और चुनावी मौसम भी आ गया है। जी। अच्छा ये बताइए मुझे, चुनाव भी है, नगीना विधानसभा में मैं बैठी हूँ। सबसे पहले बताइए अपनी विधानसभा की फेमस चीजें क्या है? चाय है ज्यादा फेमस। सबसे फेमस चाय है जो कि 20 साल पुरानी है। ये चाय पी रहे, मुझे जनाब बताइए चाय कैसी है? चाय बहुत उम्दा है, फर्स्ट क्लास। उम्दा और फर्स्ट क्लास। चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है मीम का। साइकिल साइकिल साइकिल। अच्छा सब अपने अपने मत रख रहे हैं, एक एक करके बात कर रही हूँ। मुझे बताइए चुनाव तो आ रहे हैं, हर पार्टी जो है अब टिकट देना भी शुरू कर चुकी है, लेकिन आम आदमी क्या मन बना रहा है इस बार? यहाँ तो साइकिल है जी। साइकिल पंचर होने वाली स्थिति में, चलने वाली स्थिति में है? नहीं, पंचर तो जो है ना, पंचर की दुकान भी हमारे पास ही है। पंचर की दुकान भी हमारे पास है। अच्छा ये बताइए आप इसी विधानसभा में रहते हैं? हाँ जी, इसी विधानसभा में रहते हैं। प्रधान है जीतपुर हकीकतपुर सैसू से। अच्छा प्रधान जी एक बात मुझे बताइए, जनता का शो है ये, लेकिन अब क्योंकि आप भी प्रतिनिधि है, आपको क्या लगता है इस बार माहौल किसका है? मनोज पारस जी का है। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। पारस जी से मुलाकात होती है कभी? बहुत अच्छे ताल्लुकात है हमारे उनसे। अच्छा चाय पी कर जाते हैं? रोज बैठते इधर चाय पीते। चाय वाले भैया से बात करूंगी आखिर कितने विधायकों को उन्होंने यहाँ पर चाय पिलाई है। खैर मुझे ये बताइए नगीना में सबसे बड़ी समस्या कैसी जो 5 साल में जिसका समाधान नहीं हुआ? यहाँ तो सारी चीजों का समाधान कर दिया मनोज पारस ने। कोई डिग्री कॉलेज नहीं, कोई किसी चीज का कोई उद्योग नहीं यहाँ पे। ये जो बिजली घर है मनोज पारस का बनवाया हुआ है। ये बिजली घर मनोज पारस जी का बनवाया है। मनोज पारस जी बहुत बड़े आदमी है। वो इतने बढ़िया आदमी है कि शहर के मौजूद आदमी का इंतकाल हुआ, खलीलुर रहमान चेयरमैन का, उसके जनाजे तक नहीं पहुंच पाए वो। हम देंगे मैम, वो जो है लखनऊ गए हुए थे किसी काम से, अपने लखनऊ में धरना था उनका, वहाँ पे लखनऊ प्रशासनिक कार्य के लिए गए हुए थे। अब ये क्या है, MIM का काम है लोगों के, मुसलमानों के प्रति तो मोहब्बत रखती, गैर मुस्लिम के लिए सपोर्ट का कोई हिसाब नहीं है, वही बीजेपी वाला काम है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, टिप्पणी सुनी है आपने? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पे तो आपस में वाद विवाद शुरू हो गया धर्म के नाम पे। क्या इस बार चुनाव भी धर्म के नाम पर ही होगा? बिल्कुल धर्म के नाम पे चल रहा है। विकास से कोई मतलब नहीं जनता को। विकास से कोई मतलब नहीं पब्लिक को। अब तो भाई हिंदू मुस्लिम को चल रहा है सारा काम। मुस्कुराते हुए देखिए, धर्म के नाम पर हंसते हुए बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम पर चुनाव चल रहा है। मुझे ये बताइए कि यहीं रहते हैं आप? हाँ यहीं रहते हैं। नाम है आपका? मिनहाज। मिनहाज भाईजान, चुनाव तो है ही, देखिए धर्म के नाम पे माहौल भी बन रहा है। आम आदमी क्या सोच रहे हैं? आम आदमी तो आस लगाए हुए बैठा है। ये आस अभी तक पूरी हो क्यों नहीं पाई है पिछले 5 साल में? ये तो यही करेंगे। अच्छा ये बताइए सबसे फेवरेट नेता किसे देखते हैं? अखिलेश यादव। इतना प्यार इतनी मोहब्बत अखिलेश यादव से? हाँ जी। योगी जी से नाराजगी है क्या? नहीं, नाराजगी नहीं है। 5 साल का काम किसको बेहतर लगा जिस तरीके से प्रदेश में हुआ? अखिलेश यादव का। इस वर्तमान सरकार से बिल्कुल कोई काम से खुश नहीं आप? नहीं। ये तो कह रहे हैं सड़क भी बनवा दी, बिजली की व्यवस्था भी करवा दी है, रोजगार भी हम दे रहे हैं। नहीं, ये तो मनोज पारस का काम है। यहाँ तो इस एरिया में तो छाए हुए हैं मनोज पारस। अच्छा विधायक जी अच्छा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। लेकिन हमने सुना आजकल गठबंधन बड़े हो रहे हैं, अखिलेश यादव के साथ तो जयंत चौधरी भी आ गए हैं। अब लगे हाथ चंद्रशेखर रावण की अगर बात कर ली जाए, वो भी दूसरी पार्टी में जाने की कवायद कर रहे हैं। आप ये बताइए गठबंधन की राजनीति को कैसे देखते हैं? गठबंधन की राजनीति तो वजह सही है, जो चल रहा है इस टाइम वो सही है। गठबंधन होना भी चाहिए। अगर हम कमजोर दिख रहे हैं तो गठबंधन करके अगर हमारी सरकार निकलती है तो बेटर है। लेकिन भाजपा ठीक ठाक है इस स्थिति में? नहीं जी नहीं, भाजपा ने तो कुछ काम किया ही नहीं ना हमारे एरिया में।
लेकिन विधायक तो समाजवादी पार्टी के, लेकिन फंड कहीं ना कहीं से तो देखा जाए तो सेंट्रल से आता है। भाजपा ने भी किया है, बड़े के गोश्त की दुकानें खुलवाई हैं, लाइसेंस दे दिए हैं गांव-गांव में। तो मुसलमानों को जो इधर उधर गोश्त लेने के लिए जाना पड़ता था, बड़े का गोश्त, भैंस का, कटरे का, तो गांव-गांव में लाइसेंस दे दिए। तो ये अच्छा काम नहीं किया बीजेपी। मुझे लग रहा है ये तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि हम जो है ऐसी दुकानें बंद करवा देंगे। मुझे लग रहा है आप सरकार पे तंज कस रहे हैं। नहीं, सरकार ने जो काम किया वो तो बताएंगे ना। अच्छा, सरकार ने मतलब आपने जो टिप्पणी करी है वो बड़े अलग काम की टिप्पणी कर दी है। ने दी है, दुकानें दी है। अच्छा। हाँ, गांव-गांव में दुकानें दी है। चुनाव में वोट देने जाते हैं जी कितने लोग हैं? बहुत सारे लोग हैं, घर में कितने लोग हैं? 10-12 हैं। 10-12 लोग हैं। बच्चों ने जो पढ़ाई की है वो कहाँ से की है, सरकारी स्कूल के प्राइवेट स्कूल? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल अपनी विधानसभा में कैसे बने हुए हैं? जी सरकारी स्कूल विधानसभा में कैसे बने हुए। बढ़िया बने हुए? जी काम ठीक है विधायक? जी। चलो ठीक है। अब तो हमारी सड़क ना बनवाई हो, टूटी हुई। अहमद साहब ये बताइए मुझे, अब तो चुनाव है, ये जो बार बार एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दूसरी पार्टी के लोग पहली पार्टी में आ जाते हैं, जनता इसको कैसे देखती है? जनता ये तो दल बदलू है ही है, इनका कहना क्या है इनके बारे में? इनके बारे में कुछ कहना थोड़ा ही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र आपने सुना होगा, पहले बीजेपी में थे, अब अखिलेश यादव के साथ चले गए हैं। तो चले गए, ठीक है, उनका वहाँ फायदा दिख रहा उन्हें, वहाँ बस चले गए वो। फेवरेट नेता कौन है? भाई इस बारे में तो खैर नहीं बता सकते। पसंदीदा नेता तो कोई होगा, कोई राजनेता को तो पसंद करते होगे। अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव जी को कैसे देखते हैं, जो दूसरी पार्टी के लोगों को जो है अपनी पार्टी में ले लेते हैं? आपको लगता है कि मौका परस्त जो है स्थिति बनती नजर आ रही है यहाँ पे? हाँ वो तो सही है जो आपकी बात। चुनाव में वोट तो देंगे आप? हाँ वोट तो देंगे। ये बहुत सोच के जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कि पिछले 20 साल से यही अपना ठिया है पुराना, कोई सरकार का काम बेहतर लगा है? सरकार तो हमारे लिए सब एक सी है, क्योंकि हमें कोई मदद नहीं है। कहा गया था कोविड में राशन मिलेगा, क्या राशन की सुविधा मिली? मिल जाए, राशन बराबर है। राशन बराबर है, यानी कि ये सरकार का काम अच्छा है, यानी कि ये सरकार का काम अच्छा लगा आपको? काम तो ठीक है। बच्चे स्कूल जाते हैं? बच्चे जाते हैं स्कूल। सरकारी स्कूल में डाला? नहीं, प्राइवेट में। सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है। मौजूदा विधायक से कभी मुलाकात होती है? होती है, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार? एकदम मुझे लग रहा है समय इन्होंने बांध रखा है। काम धंधा ठीक है यहाँ का? काम ठीक। देखिए चुनाव नजदीक है, नगीना विधानसभा में मौजूद हूँ। लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है ये विधानसभा। ऐसे में ये आम लोग हैं जो कि चाय के ठिये पे बैठे थे, जिन लोगों से हमने चाय पर चर्चा भी की है, क्योंकि एरिया जो है लकड़ी के लिए फेमस है। आगे की तरफ चलेंगे जहाँ पर लकड़ी की नक्काशी होती है, क्योंकि सहारनपुर में भी हमने एक जो है आपको सिटी दिखाई, वुड सिटी, जहाँ पे हमने आपको बताया कि जो लकड़ी के कारीगर है वो किस तरीके से इस बार चुनाव में मन बना रहे हैं। तो ये आम जनता है, देख लीजिए एक बार इनको, जो चुनाव में जाने वाले हैं और वोट देने वाले हैं। चलिए मेरे साथ आगे की तरफ और फिर करते हैं हम आगे लकड़ी के जो नक्काशी करते हैं कारीगर, उनसे बात। नगीना विधानसभा के लिए हमने आपको कहा था कि हम चलेंगे लकड़ी के कारीगरों के पास। ये देखिए, ये है डाइस, जो आप लूडो घर में खेलते हैं, छोटा जो इसका रूप होता है, पर ये बड़े लेवल पे बना हुआ है, जो कि घर में सजाने के लिए काम आता है। इसको बनाने में कितना समय लगता है? इसको बनाने में 3 घंटे लगते हैं, 3 से 4 घंटे बनाने में लगते हैं, विद मटेरियल अलग होता है इसका। अच्छा, आप लोग लकड़ी के कारीगर भी हैं और कई सालों से काम भी कर रहे हैं। ऐसे में सबसे मेन समस्या लकड़ी के कारीगरों के लिए क्या है नगीना में? सबसे मेन तो यहाँ पर जो लाइट है, लाइट यहाँ जो सब्सिडी होनी चाहिए लाइट को, वो होनी चाहिए। लाइट वाले सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानी होती है। लाइट पे जो है लाइट चली जाती है। अभी का वक्त मेरे ख्याल से शायद दोपहर का 1 बज गया है। हाँ, 1 बजे लाइट जाती है, 2 बजे आ जाती है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री एरिया है तो इसलिए लाइट आती है। शहर में तो बहुत ही परेशान करती है। अच्छा, इंडस्ट्री एरिया में मतलब लाइट जो है हाँ, शहर में बहुत ज़्यादा लाइट करती है। अच्छा, मेरी जब आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने एक चर्चा की थी, आपने कहा था कि सबसे बड़ी समस्या है कि लकड़ी का स्टोर बनना चाहिए। लकड़ी का यहाँ डिपो नहीं है, इसकी डिमांड करते हुए कम 30 साल हो गए, आज तक कोई डिपो नहीं बना। और डिपो बने तो यहाँ लकड़ी मुनासिब रेट पे मिलेगी। और रॉ मटेरियल जो इसका यहाँ ब्रास है, बराबर से लाना पड़ता है, और रेगमाल वगैरह कलकत्ता से आता है, कोई संभल से लाता है, कोई कहीं से लाता है, मतलब यहाँ कोई स्टोर नहीं है। डिपो गवर्नमेंट की तरफ से इसमें यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। अच्छा, ये देखिए एक कलर और आपको नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैक कलर में बना हुआ है। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर जो है आते होंगे बाहर से? जी, बहुत सारे ऑर्डर आते हैं इसमें, लेकिन डिमांड्स के ऊपर होता है कि जो बायर्स हमें जो कलर मांगता है हमको वो देना पड़ता है।
लेकिन एक सवाल ये भी है आपसे कि जिस तरीके से उन्होंने बताया कि दूर से सामान लाना पड़ता है, तो लगभग कितना समय लगता है और कितना महंगा पड़ जाता है सामान? इसकी कॉस्टिंग इसीलिए ज़्यादा हो जाती है, और यहाँ पर थोड़ा लेबर की प्रॉब्लम हमारे साथ है यहाँ पर, कि इतनी लेबर नहीं है यहाँ पर। आप सब लोग खड़े हो जाइए ताकि मैं एक बार जनता को दिखा दूं कि ये है जहाँ पर लकड़ी की कारीगरी होती है। पूरी जो है ये इनकी फैक्ट्री है जहाँ पर काम चलता है, और अलग अलग तरीके की आप चीज़ें देखिए तस्वीरों में आपको नज़र आ रही होगी कि कहीं बैग के हैंडल है, यहाँ पर कहीं डाइसी बनाई गई है जो कि लोग घरों में सामान जिसका इस्तेमाल करने के लिए लेकर जाते हैं ऑर्डर से। खैर भैया, आप जो है यहीं पे कारीगर हैं? जी। अच्छा, मुझे बताइए कि किस किस तरीके की कारीगरी कर लेते हैं लकड़ी के अलावा? लकड़ी की अलमारी की भी है, लकड़ी की भी है, चाहे जैसे काम है सब कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ हैंडल है बैग का जो बैग पे लगता है, कितना वक्त लगता है इसको बनाने में? इसमें 2 घंटे लगते हैं बनाने में, इसके लिए 2 घंटे लगते हैं। अच्छा, कोरोना में कैसे काम धंधा चला था? बिल्कुल बंद ही था बंद था जी, जरा बहुत बताओ कैसे चल रहा था? बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा था, सब बंद ही था। कह रहे हैं सब बंद था। ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा, हामिद भाई लेकर आए हैं हार्ट के शेप में। ये मेरे ख्याल से ये भी शो पीस है। हाँ, शो पीस है ये। और इसके हम इसका बॉक्स बना रहे हैं। बॉक्स बनाने के बाद में इसमें वो रखेंगे 80 कलश बनेगा ये। अच्छा, ये अस्थि कलश बनेगा? 80 कलश बनेगा इसका ये। हामिद भाई जो है अस्थि कलश बनाएंगे। देखिए इसकी भी खूबसूरती है, ये भारतीय खूबसूरती है जो कि आपको विभिन्नताओं में भी जो है एकता नजर आएगी। और ये देखिए नक्काशी बड़ी प्यारी है। इसको ये जिस तरीके से पेड़ पे नक्काशी की गई है, इसको कितना वर्क लगता है समय बनाने में? टोटल ये हैंड वर्क है। समय कितना लग जाता है? लगभग लग जाता है 1-2 घंटा लग जाता है। बस ये 1-2 घंटे में इतनी सुंदर नक्काशी तैयार हो जाती है? मतलब इसमें अलग अलग काम होते हैं। ये इसकी अलग ये जो नक्काशी करेगा ये दूसरा बंदा करेगा, ये करेगा तो ये दूसरा बंदा करेगा, इस तरीके से ये सारा। विदेश से कितने ऑर्डर आते हैं लगभग? टोटली विदेश का काम है। 100%, 100% इसका एक्सपोर्ट होता है। अच्छा, मुझे बताइए कि अब तो चुनाव भी है, आपने चर्चा भी करी कि लकड़ी का एक तरीके से जो है यहाँ पर बनना चाहिए, स्टोर तैयार होना चाहिए, लेकिन अभी क्या मूड बना रहे हैं लकड़ी के कारीगर? क्या मूड बना रहे हैं चुनाव? लकड़ी के यहाँ कारीगर बहुत कम हैं, सप्लायर तो हैं, कारीगर बहुत कम है यहाँ। कारीगर को काम सिखाने के लिए पहले सेंटर खुलते थे, अब वो सेंटर नहीं होते। सेंटर होते हैं वो अपनी 2-3 लोग हैं, वो अपना उस विधायक को या इनको इनकी परवाह नहीं है। परवाह नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अस्तित्व खोता जा रहा है नगीना से? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि इधर आइए, आप भी वोटिंग करते हैं? क्या नाम है आपका? आकिब। अच्छा, एज क्या है आपकी? 22। यानी कि 3 से 4 बार वोट दे चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जो है क्यों इतना रिक्वायरमेंट है लकड़ी की नक्काशी का, जो एक खूबसूरती है नगीना से, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं खोती जा रही है? नहीं, खो नहीं रही है, आगे बढ़ती चली जा रही है। सरकार में अगर चुनना हो तो फेवरेट नेता किसे चुनेंगे? नहीं, हम तो फेवरेट नेता अपना जो है हमारा समाजवादी का है, मनोज पारस जी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं ध्यान देते हैं, थोड़ा देते हैं, लेकिन अब उनकी सरकार सेंट्रल में सरकार नहीं थी तो वो आगे क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस बार आप गठबंधन के समर्थन में हैं? आपको क्या लगता है अखिलेश और आरएलडी अच्छा काम करेगी इस बार, या भाजपा ने जिस तरीके से 5 साल में काम किया उनका काम बेहतर रहा? भाजपा का काम बेहतर है। भाजपा का काम बेहतर मानते हैं आप? इधर आइए, मुझे लगता है कि एक बार इनसे आपकी चर्चा करवा देती हूँ। भाजपा का काम किस तौर पे आपको बेहतर लगता है? सड़कें, रोजगार? कुछ रोजगार तो एक नहीं है, पर रोड सारे ठीक हो गए। कह रहे A1 रोड रहे हैं। हाँ, A1। अब यहाँ पर सेंट्रल के हिसाब से हमारे यहाँ जैसे विधायक हमारे समाजवादी के रहे हैं, तो इस हिसाब से मतलब समाजवादी कुछ नहीं कर पाई है। अगर यहाँ पर बीजेपी के अगर हमारा विधायक रहते तो और ज़्यादा काम होता। यानी कि आप कह रहे हैं कि एक पार्टी में विशेष पार्टी ना होने की वजह से काम नहीं हो पाया। आपको क्या लगता है कि चुनाव में जगह इस बार किसको दी जानी चाहिए? मिली-जुली सरकार रहेगी और कब के तो पक्का है। मतलब मिली-जुली सरकार का मूड है। यही है वो पासा जो कि चुनावों में जाएगा और जीत और हार का मंजर तय करेगा। आगे चलेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम का समापन कर रहे थे, लेकिन कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो गई। चमकते हुए चेहरे नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। और पीछे देखिए, आपको नजर आ रहा होगा नगीना जंक्शन, यानी कि हम रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास खड़े, और भैया ने हाथ में पकड़ रखे हैं रसगुल्ले। नगीना में सबसे फेमस अगर कुछ मिठास में लोग खाना पसंद करते हैं तो वो यही रसगुल्ले हैं। और देखिए जो स्वाद है इसका बहुत बेहतरीन है। जितना मिठास इस रसगुल्ले में है, लग रहा है उतनी मिठास इस बार चुनावों में होगी। हाँ बिल्कुल होगी, पक्का होगी। अच्छा, विधायक जो है यहाँ पे
वो समाजवादी पार्टी के हैं। जी जी जी। लेकिन एक महिला होने के नाते आप क्या चाहती है, नेता कैसा होना चाहिए इस बार? नेता मोदी जी जैसा होना चाहिए। नेता मोदी जी जैसा होना चाहिए। कोई 2 काम बता दीजिए और कैमरे पे, ताकि दर्शक भी सोचे कि ऐसा कौन से काम किए। मोदी जी ने जो काम किए हैं ना, वो कोई कर ही नहीं सकता इस दुनिया में। और मोदी जी की तो बात ही अलग है। अच्छा, मतलब आप सबसे फेवरेट नेता उन्हें मानती हैं? फेवरेट हैं और मेरे आदरणीय भी हैं। और बस मैं जितना उनको अंदर से उनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, शायद मैंने अभी तक किसी की नहीं की। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, उज्ज्वला योजनाओं को लेकर, सिलेंडर को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने कुछ काम किया है? देखिए, महंगाई तो हर एक के ज़माने में थी, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। लेकिन अब मोदी जी को ही क्यों ब्लेम लगाया जा रहा है, जबकि महंगाई क्या कांग्रेस के ज़माने में नहीं थी, सपा के ज़माने में नहीं थी, बसपा के ज़माने में नहीं थी, सबके ज़माने में थी, लेकिन मोदी जी का ही नाम क्यों? अच्छा, लेकिन आजकल गठबंधन की सरकारें बन रही हैं, लोग जो है गठबंधन को भी पसंद कर रहे हैं। अच्छा है, गठबंधन अगर हो सकता है दिल से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोदी जी तो अपने आप में ही गठबंधन है। मोदी जी अपने आप में ही गठबंधन है। देखिए, ये महिलाओं की राय है। रसगुल्ला आपने खिलाया, मेहमान नवाजी तो नगीना में आपने कर दी है। अब इसी मिठास के साथ एक जवाब मुझे ये दे दीजिए कि चुनाव में क्या सोच रहे हैं? जी मोदी जी को। आखिर इतने फेवरेट नेता क्यों है? मैम ने तो मुझे बताया कि जो है नेता फेवरेट होने की वजह ये है कि उन्होंने बहुत काम किया। आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा काम है, काफ़ी अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। और मोदी जी ही इस बार भी आएंगे, भाजपा की सरकार ही आएगी। कि योगी जी को लाने के लिए मोदी जी का नेतृत्व होना बहुत जरूरी है। भाजी इतने आओ तुसी। अच्छा, एक गल दसो कि अब जो चुनाव का माहौल बन रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि इस बार जो पंजाबी वोटर है नगीना के, वो किसके साथ है? योगी जी नाल। योगी जी नाल जाना हैगा, कोई और ऑप्शन नहीं हैगा? नहीं, साडे कोल और ऑप्शन है ही नहीं कोई। अखिलेश यादव है, जयंत चौधरी है। नहीं जी, उधर ही जाना अपने तो। फेवरेट नेता? हाँ, फेवरेट योगी और मोदी जी। कोई 2 काम दस दो तुसी। जिवें कोरोना दी वैक्सीन हो गई, कश्मीर मुद्दा हो गया, और भी बतेरे काम किए हैं। इतने बड़े मुद्दे जो है वो विधानसभा के मुद्दे होने हैं। नहीं, ये तो इंटरनेशनल मुद्दे हैं, खैर फिर भी जो काम कर रहे हैं वो तो उन्होंने किया, बाकी और किसी ने थोड़ी ना किया है। अच्छा। और अयोध्या वाला वो भी सही हो गया। जो राम कल आए हैं। हाँ, और क्या, राम की कितने सालों से हम सोच रहे थे कब आएंगे राम, कब आएंगे, आ चुके। अच्छा है सब कुछ। मैं नगीने बढ़ापुर का रहने वाला हूँ और मैं यही चाहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है मोदी जी के आने से। मैं यही चाहता हूँ कि बार बार मोदी क्योंकि इस बार विधानसभा का है, केंद्र का नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? बहुत सारी गठबंधन के लिए भी जो है लोग तैयार हो रहे हैं, अखिलेश यादव भी है। किसको अच्छा सोचते हैं, किसका काम बेहतर होगा? जी, मैं तो देखो ज़्यादातर मोदी जी को ही मानता हूँ, बाकी तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। चेहरे के नेतृत्व पे यूपी में जनता चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी, बिल्कुल चुनेगी। कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे पाजी हमारे साथ खड़े हैं, इनका कहना है कि जो वैक्सीन लगाई गई है वो बेहतरीन काम हुए हैं। ये नगीना की जनता है, और भी लोगों से हमने आपको बातचीत कराई थी। और ये जंक्शन है जो है, पीछे आपको नजर भी आ रहा होगा कि ट्रेन के डब्बे अपनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। ऐसे राजनीति में भी जो चुनाव का समय है वो भी बहुत तेजी से नजदीक आ रहा है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि जिस तरीके से जनता अपनी राय रखती है, क्या वो भी परिणाम के तौर पर निकलकर सामने आता है या फिर सियासत में कुछ और देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, नगीना विधानसभा।